बसाना, ये दिल्ली में एडवोकेट है पर रहती राजेंद्र नगर यही है। तो ये भी लड़की बहुत, इनका पति दोनों हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं। मतलब एक चौधरी की अध्यक्षता, मैं साफ तौर से कहूँ, मैं रेखा की बहुत तारीफ नहीं करना चाहता पर कहूँगा जरूर, ये 33% का आरक्षण हुआ है। जब रेखा अध्यक्ष बनी तो मनवीर भाई के कुछ दोस्त हैं, उन्हें शिकायत हुई कि एक रेखा का नाम आया तो उन्होंने सबसे पहले रेखा के नाम को टिक किया और ये कहा कि ये त्यागी जी आप सही काम कर रहे हो। अगर ये हमारे घरों की औरतें, हमारे जो पॉलिटिक्स में महिलाएं ये आगे नहीं आएंगी तो कहां से हम इनको आगे लेकर आएंगे। आज 33% आरक्षण हो गया और ये तो भला, ये तो भली है इंद्राणी और ये जो सोनिका के 33 पे मान रहे हैं। हक तो इनका 50% का है, इनकी आबादी 50% है। ये 50% की मालिक है मनवीर भाई। वो बुरी लग रही होगी मेरी बात, पुरुष प्रधान समाज है। मैं लोकदल के मंच से, लोकदल के पदाधिकारी के नाते कह रहा हूं कि मैं इनके 50% आरक्षण का हामी हूं। इनको 50% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और इनको संगठन में, शर्मा, ये सागर शर्मा की पत्नी है और वो एमएलए भी लड़े थे गाजियाबाद से, सपा से, ये भी हमारे साथ। बहुत लोगों को हमने जोड़ा और रेखा ने, मैं रेखा के तारीफ नहीं करना चाहता था पर फिर भी मुझे उन पुरुषों का, जो पुरुष प्रधान समाज मलिक साहब लिए घूम रहे हो ना, उनका सबका मुंह बंद करने का काम रेखा ने गाजियाबाद शहर में किया। मैं इसका बहुत 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 धन्यवाद करता। एक नहीं, 3 साल में तीसरा चौथा सम्मेलन है। और एक बात और कह रहा हूं आपको, लोकदल के 50 आदमी इकट्ठे होते थे, इस रेखा ने उनकी संख्या हजारों में बदल दी और पूरे गाजियाबाद में लेके गाजीपुर बॉर्डर से ध्यासना तक और विजयनगर से लेके भोपरा तक हमारा कार्यकर्ता मौजूद है। ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, इसमें हम पार्टी बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। हम पार्टी को कैसे आगे ले जाएं और कैसे हर नगर पालिका के, नगर निगम के हर वार्ड में हमारा अध्यक्ष हो, कैसे हमारा महामंत्री हो, कैसे हमारे पास सिख समाज के लड़के आए। पहले टीपू से कहता रहता हूँ, अरे मेरे को कुछ नए लड़के भी दे दे, मैं तो मांगता रहता हूँ, सबसे तो भिखारी हूँ लोकदल में, मैं तो सबसे लड़के मांगता हूँ कि कुछ लड़के मुझे दे दो, मैं नेता बना दूँ। और वे बहुत बड़ी कंजूसी चल रही है तुम्हारा। मैं कहता हूँ लड़कों को आगे लाओ, फिर लोग क्या एक दिन घर बैठ जाए। मैंने चौधरी चरण सिंह की चरणों में राजनीति सीखी। मैं यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट था, मनवीर भी खाने का थे। हम लोगों को चौधरी चरण सिंह जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया और उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, मेरे अंदर जो ताकत है, मेरे अंदर जो सलाहियत है, ये चौधरी चरण सिंह जी दी हुई है। वो मुझे करना है। मुलायम सिंह जी को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया, लोकदल का, यूपी का। अजीत सिंह जी है राजनीति में, जनता दल बना और जनता दल का भी मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सौभाग्य इसी दल में मिला। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जो साथी यहाँ कायदे, काम से, नियम से काम करेगा, पार्टी जी पीछे नहीं रह सकता, उसको सम्मान मिलेगा, वो आगे बढ़ेगा। हमारी पार्टी में कोई जाति नहीं है, धर्म नहीं है। हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते। कुछ लोग हम पर लेके लगाते हैं, कुछ लोगों की पार्टी, गांव की पार्टी, कोई किसानों की बरादरी का नाम लेता है। नहीं, चौधरी चरण सिंह जी ने सारे देश के किसान और मजदूरों को इकट्ठा करा और उनको इकट्ठा करके लोग दल बनाने का काम किया। ये सबकी पार्टी है, सबका दल है, ये किसी एक धर्म और जाति का दल नहीं। सम्मेलन हुआ है, तो इस सम्मेलन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो कार्यक्रम हुआ सम्मेलन, हम कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं गाजियाबाद में है। 25 तारीख को मैं जा रहा हूँ आजमगढ़। इससे पहले मेरा कार्यक्रम उसमें
सिंभावली गढ़मुक्तेश्वर में है, इससे एक कार्यक्रम मेरा किठौर में है 23 तारीख को। हम पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम कर रहे हैं। लोकदल के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? लोकदल के कार्यकर्ताओं को ये संदेश है कि एनडीए को इतना मजबूत, लोकदल को इतना मजबूत कर दो कि 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बने। त्यागी जी, 2027 में चुनाव आने वाले हैं, उन्हीं चुनावों को लेकर सम्मेलन किया जा रहा है, क्या बताना चाहेंगे? राजनीतिक दल तो सरकार बनाने के लिए तो काम करते हैं। अब तो साधु समाज के लोग राजनीति में आ रहे, हम तो आए राजनीति में सरकार बनाने के लिए। हम तो इतना काम करेंगे कि हमारी सरकार बने, और हम जैसे गन्ने का 400 किया, ऐसे ही लोगों के काम करें, लोगों का काम करने का काम करें, यही हम तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों की दावेदारी है? देखिए, हमारी सीटों की दावेदारी अभी कुछ नहीं है। अभी हम 403 पे तैयारी कर रहे हैं। कहीं हो सकता है नल का सिंबल हो, कहीं हो सकता है फूल का सिंबल हो। तैयारी 403 पे चल रही है। नहीं, गठबंधन में है भैया। जयंत चौधरी जी केंद्र में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में हमारा मंत्री है, हम एनडीए में है। गठबंधन का ये सुझाव कहाँ से दे रहे हो आप? बिना गठबंधन के लड़ेंगे। हम एनडीए में है, एनडीए की सरकार बनाएंगे 27 में। चुनावी मुद्दे कह रहे हैं? चुनाव के मुद्दे तो यही हैं। चुनाव का मुद्दा किसान है, नौजवान है। किसान के मुद्दे तो जैसे अभी गन्ने का 400 कराया जयंत चौधरी। तो मुद्दा तो है ही। कैसे नहीं मुद्दा? मैं बता रहा हूँ आपको, हमने 400 पार कराया गन्ना। किस साल में रेट बढ़ाई? मैं कह रहा हूँ, अगर पिछले 10 साल का करोगे आंकलन तो सबसे ज्यादा पैसा आपके बढ़ा, और मिल चलने से पहले बढ़ा। भुगतान नहीं हो रहा किसानों का? नहीं, किसानों का भुगतान मोदी ने सारा कर दिया। एक मिल की बात नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ मोदी पे सबसे ज्यादा था, गढ़वाले पे सबसे ज्यादा था, बाकी भुगतान का हम दबाव बना रहे हैं। खाद नहीं मिल रहा। अब जो किसानों को समस्या है, मैं मुख्यमंत्री जी के पास, में रह के भी समस्या है। मेरी बात तो सुनो। मैं किसानों के सवाल लेके मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ, और जो समस्याएं हैं, जो सवाल हैं, उनको मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। ये हम लोग कर रहे हैं। बात बताओ, ये कहा लिखा के गठबंधन में सब हिंदू ही रहेंगे? मेरी बात सुनो, मैं वही बोल रहा हूँ। हिंदुत्व के प्यार का मतलब है कि सब हिंदू हो जाओ, सारे देश के लोग। हिंदुत्व के प्यार का मतलब ये है, हमारे पास मुस्लिम। पहले मेरी बात तो सुनो ना, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। हमारे पास उत्तर प्रदेश में हजारों कार्यकर्ता मुसलमान हैं, हमारे पास सिख भी हैं, हमारे पास ईसाई भी हैं। चौधरी चरण सिंह के मानने वाले यही मत मानो किसान ही है एक जाति वर्ग में, सब जगह है पूरे प्रदेश में। हम उसको और मजबूत करना चाहते हैं। और मैं हिंदुत्व के बयार को, जो मैंने कहा कि जब लोकदल कमजोर हुआ है, जब धर्म की राजनीति आई है और जब जाति की राजनीति आई है, उसमें हम कमजोर हुए हैं, क्योंकि मुद्दे भटक गए। हम किसान की लड़ाई लड़ते हैं, हम गांव की लड़ाई लड़ते हैं, मजदूर की लड़ते हैं, हम नौजवान की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए लोकदल कमजोर हुआ। आपने भी जो मन से कहा सरकार टीटू को लेकर कि मुझे और सरकार बच्चे दे दो, नाराज हैं आप टीटू जी से? नहीं, मैं टीटू जी से नाराज नहीं हूँ। टीटू जी से मेरा आग्रह है कि मुझे और टीटू बनाने हैं। कितने ही ये अभी तो एक टीटू नेता बनाया शहर में, और कई टीटू बनाने हैं सरदार, अभी और बनाने हैं। ब्राह्मणों के नेता बनाए। मैं तो चौधरी चरण सिंह मुझे नेता बनाने की मशीनरी बना के थे। मैंने देश भर में हजारों नौजवानों को नेता बनाया, और गाजियाबाद में भी चाहता हूं कि और नेता बने। मैं उसी प्रयास में लगा। राष्ट्रीय लोकदल में आपके कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पुराने दिग्गज नेता थे, आज वो मौजूद नहीं है, क्या कारण है? ऐसा होता है, अलग अलग कार्यक्रम लगे रहते हैं, कोई और कार्यक्रम होगा। ये महानगर का कार्यक्रम है, महानगर के सब नेता मौजूद हैं, जो गाजियाबाद में रहते हैं वो सब मौजूद हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सुनो, किसी को व्यवस्थाएं होती हैं। अब कोई पत्रकार अगर नहीं आया तो मैं कह दूंगा कि भाई मुझे दैनिक जागरण वाला नहीं मेरे से बात कर रहा, हिंदुस्तान वाला नहीं कर रहा। मुझे कार्यक्रम कई बार हुए हैं त्यागी जी, हाँ। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है हमने देखा कि अय्यूब अली जी भी यहाँ पर नजर नहीं आए। क्या अय्यूब अली जी कहीं और होंगे, व्यस्त होंगे, कोर्ट में होंगे, क्या बात हो गई? अय्यूब अली हमारे नेता है, सम्मानित नेता है। नहीं, सुनो, नहीं, हम एक हैं। पहली बात सुन लो, हम एक हैं। सुनो, मेरी बात तो सुनो ना। अब जहाँ मैं आऊँगा वहाँ जयंत चौधरी भी होने चाहिए आपके हिसाब से, वहाँ केसी त्यागी भी होने चाहिए। क्यों होना चाहिए? त्यागी मत नहीं भाई। अरे केसी त्यागी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर बने, उनके गांव में उनके गांव वाले स्वागत कर रहे हैं। वो तो सब कमेटी तय करेगी, उनके हाथ में, जो पूरी 15 आदमी कमेटी वो तय करेगी, उसके हाथ में। संगठन मेरे हाथ में है। किसी को बनवाना हो नाम दे देना, पदाधिकारी बना दूंगा। तो कार्यक्रम जो सम्मेलन किया गया है वो किस पर्पज के लिए किया गया है, उसमें कौन कौन शरीक हुआ है और उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आज राष्ट्रीय लोकदल महानगर इकाई द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है,
जिसमें हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष त्रिशपाल मलिक जी, मंडल अध्यक्ष इंद्रवीर भाटी जी मौजूद रहे। और इसमें हमारे महानगर का पूरा संगठन, इकाई के हमारे अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, उनकी टीम ये मौजूद रही। ये हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था, एक तरह से समीक्षा बैठक कार्यकर्ताओं की। आगे की रणनीति के बारे में विचार विमर्श किया गया है। आगे आने वाले 2027 के चुनाव में, क्योंकि हम एनडीए के गठबंधन में शामिल हैं, तो आगे हम कैसे मजबूती से यहाँ 2027 का चुनाव लड़ाएंगे, जो भी प्रत्याशी यहाँ घोषित होगा, और किस प्रकार से हम अपने नगर निगम में आने वाले जो वार्ड हैं, जो गांव, मेनली गांव वाले वार्ड हैं, उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया कि किस प्रकार से हम उनकी उन समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे। इसी बारे में विचार विमर्श करने के लिए ये हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है। जिला गाजियाबाद के अंदर 100 गाँवों को लेकर त्रिलोक त्यागी जी ने विशेष रूप से उन्होंने कहा कि जो प्राथमिकता जितने भी क्षेत्र हैं, RDC है या राजनगर है या कभी नगर उनको मिल रही है, वही सुविधा उनको मिलनी चाहिए, तो उसमें क्या कहना है आपको? हाँ, देखिए, जैसे हम देखते हैं ज़्यादातर, मैं अभी इस कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए काफ़ी सारे गाँवों में मैं गई, घूमी, तो मैंने देखा गांव के जो वार्ड हैं, जो गांवों वाले वार्ड हैं, उनमें उन मूलभूत सुविधाओं की कमी है। जैसे कि मैंने देखा मेन गांव है सदरपुर, गजापुर, यहाँ पर कोई सरकारी अस्पताल की कोई शाखा नहीं है, CSHP सेंटर नहीं है। तो ये बड़ी सोचनीय बात है कि जब वे भी नगर निगम का हिस्सा है तो उनके यहाँ सुविधाओं का अभाव क्यों? क्या वे इसमें उतना ही टैक्स नहीं देते? क्या उन्होंने अपनी ज़मीनें नहीं दी? तो उन संरक्षित किया जाना चाहिए, उन्हें भी उन्हीं सुविधाओं का लाभ नगर निगम द्वारा, GDA बोर्ड द्वारा दिया जाना चाहिए, जितना कि हमारे विकसित वार्डों को दिया जाता है, शहरी वार्डों को दिया जाता है।